नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी? दोस्तों, किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन दिया 2005, 2006, 2007 या फिर 2008। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2006। तो 2006 वर्ष वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों, आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आपका ऑप्शन दिया श्री अशोक चावला, राकेश मोहन, डॉक्टर डी सुब्राव या फिर उषा थोराट। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राकेश मोहन। वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति के अध्यक्ष राकेश मोहन थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार किस 5 साल की योजना में शामिल की गई थी? आपका ऑप्शन दिया 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11वीं। भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार 11वीं 5 साल की योजना में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सालाना ग्लोबलिंग कैप रिपोर्ट ग्लोबल सेंटर कैप रिपोर्ट तैयार करता है और रिलीज करता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सालाना ग्लोबलिंग गैप रिपोर्ट तैयार करता है और रिलीज करता है? आपका ऑप्शन दिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेस्को या फिर विश्व व्यापार संगठन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सालाना ग्लोबल लिंक गैप रिपोर्ट रिलीज और तैयार करता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, राज्य सहकारी और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्य क्या है? आपका ऑप्शन दिया गोदाम के लिए वित्तीय सहायता, कृषि ऋण, पुनर्वित्तीय, भूमि विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी भूमि विकास। तो राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्य भूमि विकास है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय किस वर्ष में लागू किया गया? तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय किस वर्ष में लागू किया गया? आपका ऑप्शन दिया 1948, 1951, 1950 या फिर 1981। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1951। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय 1951 वर्ष में लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू का माप क्या है? तो आपका ऑप्शन दिया कुल संपत्ति का मूल्य, एक समय में एक विशेष शेयर का मूल्य, संपत्ति का मूल्य ऋण के मूल्य से कम या फिर अन्य शेयरों के संबंध में एक शेयर का मूल्य। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति का मूल्य ऋण से मूल्य से कम। तो NAV यानी नेट एसेट वैल्यू का माप संपत्ति का मूल्य ऋण के मूल्य से कम है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BPL की पहचान के लिए खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, BPL की पहचान की खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? आपका ऑप्शन दिया अभिजीत सेन, सी रंगराजन, किरीट पारिक या फिर सुरेश तेंदुलकर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी सुरेश तेंदुलकर। तो BPL की पहचान के लिए खपत राय की सलाह देने वाले समिति के अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर ने किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है? दोस्तों, सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया भारतीय स्टेट बैंक,
बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन ओवरसीज बैंक। सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट था। आपका ऑप्शन दिया 2000, 500, 1000 या फिर 10,000। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 10,000। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट 10,000 था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है। तो आपका ऑप्शन दिया अमेरिका, ब्राज़ील, इजराइल या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका बना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत सर्वाधिक मात्रा में चाय का आयात किस देश से करता है। तो दोस्तों भारत सर्वाधिक मात्रा में चाय का आयात किस देश से करता है। आपका ऑप्शन दिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। भारत सर्वाधिक मात्रा में चाय का आयात नेपाल देश से करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य कर दर सरकार के लिए शून्य राजस्व का उत्पादन करेगी और 100% कर दर भी सरकार के लिए शून्य राजस्व उत्पन्न करेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वक्र इस सिद्धांत को परिभाषित करता है। आपका ऑप्शन दिया लाफर वक्र, लॉरेंज वक्र, एंगल वक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए लाफर वक्र। तो शून्य कर दर सरकार के लिए शून्य राजस्व का उत्पादन करेगी और 100% कर दर भी सरकार के लिए शून्य राजस्व उत्पन्न होगा। तो लाफर वक्र इस सिद्धांत को परिभाषित करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया वित्त मंत्री, भारत रिजर्व बैंक गवर्नर, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री भारत में आर्थिक खुफिया परिषद इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिलिंग की अध्यक्षता करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुणात्मक नियंत्रण क्वालिटी कंट्रोल का साधन नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक नियंत्रण क्वालिटी कंट्रोल का साधन नहीं है। आपका ऑप्शन दिया उपभोक्ता क्रेडिट का विनियमन, क्रेडिट का रसनिंग, मार्जिन आवश्यकताएं या फिर परिवर्तनीय लागत और भंडार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी परिवर्तनीय लागत और भंडार। तो परिवर्तनीय लागत और भंडार गुणात्मक नियंत्रण क्वालिटी कंट्रोल का साधन नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यात कौन है। दोस्तों भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है। आपका ऑप्शन दिया असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर दार्जिलिंग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए असम। तो भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक असम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई को पैसा, विदेशी मुद्रा, जीसेक और शोर संबंधी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार किस वर्ष दिया गया। तो आपका ऑप्शन दिया 2004, 2006, 2008 या फिर 2009। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 2006। तो आरबीआई को पैसा, विदेशी मुद्रा, जीसेक को शोर संबंधी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार 2006 में दिया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई अधिनियम यानी आरबीआई एसीटी किस वर्ष बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन दिया 1934, 1947, 1930 या फिर 1950। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 1934। तो आरबीआई अधिनियम यानी आरबीआई एसीटी 1934 वर्ष में बनाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिकाऊ और न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के शीर्ष राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपका ऑप्शन दिया 1976, 1945, 1955 या फिर 1982। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 1982।
टिकाऊ और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के शीर्ष राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी वर्ष में किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप ड्राफ्ट प्लान में कल्पित खर्चा से दुगुना था? आपका ऑप्शन दिया 6वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्चा योजना के प्रारूप ड्राफ्ट प्लान में कल्पित खर्चा से दुगुना था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला अखबार है, तो दोस्तों भारत का पहला अखबार कौन सा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया द बंगाल गजट, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर दैनिक जागरण। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।